सो हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर फर्स्ट में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है एक माउंटेन पे लड़ाई चल रही होती है और शिप में बैठे हुए लोग उस लड़ाई को देख रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि कैप्टन, हम लोग को उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। तो उनका कैप्टन कहता है कि हमारे वेपन्स उन मॉन्स्टर्स का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हंटर्स को उन्हें संभालना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे हंटर्स एंड से लड़ाई कर रहे होते हैं। उन्हें इन मॉन्स्टर्स को हराना ही होगा। अगर उन्होंने नहीं हरा पाया तो उनकी लाइन कोलैप्स हो जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स बहुत ताकतवर होते हैं। वो सारे हंटर्स को मार रहे होते हैं। मैजिशियन के मैजिक का भी उनके ऊपर कोई असर पड़ नहीं रहा होता है। वो एंड्स उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती हैं और वो अब उन्हें खाने लगती हैं। एक बंदे को अब एंड्स खाई रही होती है। वो सोचने लगता है अब हम लोग यहाँ हार गए, मैं बेहोश होने वाला हूँ। तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है। वो उस बंदे की जान बचाकर उसे हील करने लगता है। उसका हीलिंग मैजिक बहुत पावरफुल होता है, जिससे उस बंदे की जो चोटें होती है वो काफी जल्दी रिकवर हो जाती हैं। तभी वहाँ पर और भी एंड्स आकर उन पे हमला करने वाली होती हैं। इसे देखकर उस हीलर का दोस्त वहाँ पे आता है, कहता है तुमसे ये उम्मीद थी, हो जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो उन एंड्स पर इलेक्ट्रिसिटी का हमला करता है। उसके बाद एक और बंदा जिसका नाम योनो होता है, वो तो उन एंड्स से जाकर हाथों से ही लड़ने लगता है। वहीं पर उसका साथी भी उसकी मदद कर रहा होता है। ये देखकर बाकी हंटर्स खुश हो जाते हैं, कहते ये तो एस रैंक के हंटर्स हैं। वहीं पर वो लोग युग से कहते हैं तुम तो हमसे काफी जल्दी यहाँ पहुँच गए। हाँ, और माफ करना, मैं काफी लोगों की जान बचाना चाहता था और वैसे भी मुझे पता था कि तुम लोग मुझे बचा लोगे। बाद उन लोग के सामने काफी बड़ी सी सफेद एंट आ जाती है। ये देखकर वो दोनों एस रैंक के हंटर्स उससे लड़ने चले जाते हैं। वहीं पर योनो उन मॉन्स्टर्स को हाथों से ही रोक लेता है। इसके बाद वो बिजली वाला बंदा उस एंट के ऊपर जाकर बिजली से हमला करता है। इससे योनो को मौका मिल जाता है उस मॉन्स्टर के मुंह को तोड़ने का। वो उसी के मुंह को तोड़कर उसके ऊपर काफी जोर से मारता है। वो उसके आर पार हो जाती है, जिससे वो एंट वहीं पे खत्म हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे एक एक करके और भी एंट्स आने लगती हैं। जिसके बाद योनो और उसका साथी अपने आप को पावर अप कर लेते हैं। वहीं पे उनका एक साथी बहुत दूर से उनकी बैटल को देख रहा होता है और कहता है लगता है वो लोग टाइम पे पहुंच गए। तभी उसके सामने भी काफी सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। तभी वो बंदा जिसका नाम चॉय होता है, तभी वो पावर्स का यूज करके अब उनके ऊपर हमला करने लगता है, फायर का हमला करता है। तब भी अभी बड़ी वाली एंट बची होती है। वो देखकर बाकी के हंटर्स उनसे जाकर लड़ने लगते हैं। अगले सीन में नरेटर हम लोग को बताता है कि काफी डेकेड्स पहले दुनिया में ऐसे पोर्टल्स ओपन हुए दूसरे डायमेंशन को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। इस पोर्टल के अंदर काफी मॉन्स्टर्स और मैजिकल बीस्ट रहते हैं। नॉर्मल वेपन से इनसे लड़ा नहीं जा सकता, जैसे गन्स। इन मॉन्स्टर्स से वही लोग लड़ सकते हैं जिनके अंदर स्पेशल एबिलिटीज हो। उन लोगों को हंटर्स कहा जाता है। उनके मैजिकल पावर के बेस पर उन लोगों को A, B, C, D, E रैंक में क्लासिफाई किया गया है। और एक बार अगर तुम्हारे अंदर स्पेशल एबिलिटीज अवेकन हो गई, अगर उसके बाद तुम कितनी भी मेहनत करो वो एबिलिटीज बढ़ नहीं सकती हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं 3 साल बीत जाते हैं और हम लोग को प्रेजेंट का दिन दिखाया जाता है। उसी पोर्टल के सामने काफी सारे हंटर्स खड़े हैं मिशंस करने के लिए। एक बंदा जिसका नाम किम होता है, उसके पास नाम का बंदा आता है। उसे देखकर किम कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुमने हंटिंग क्विट कर दी। तो वो कहता हाँ कर तो दी थी, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, वो हमारे दूसरे बेटों को जन्म देने वाली है, इसलिए मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। इसलिए किम उसे कहता है तुम्हारा डिसीजन तो सही है, मिशन पूरे होने पर काफी ज्यादा पैसा जो मिलता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जिम्बो की वहाँ पे एंट्री होती है। सभी लोग उससे गिडीप कर रहे होते हैं। वहीं पे उसे किम कहता है तुमने आज अच्छे से खाना खाया? जिससे वो कहता है हाँ मैंने अच्छे से खाना खाया। ये देखकर पार्क किम से कहता है ये पर्सन कौन है? सभी लोग उसे गिडिंग कर रहे हैं। क्या ये स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि सभी लोग उसे गिडिंग कर रहे हैं। किम कहता है जो तुम सोच रहे हो उसका ये बिल्कुल अपोजिट है। जब तुमने हमारी टीम छोड़ दी तो उसने ज्वाइन किया था। वो पूरे मेन काउंट में सबसे वीकेस्ट हंटर है। एक बार तो वो ई रैंक के डंजन में भी घायल हो गया था, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो इतना ज्यादा कमजोर है। वहीं पर जिम्बो भी उनकी बातें सुन लेता है और थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम जूही होता है। वो कहती है क्या तुम आज भी इंजर्ड हो गए हो? जिससे वो कहता है हाँ ये तो मेरा हर बार का है। जिसपे वो कहती है अपना ख्याल रखा करो। वो लोग अब एक साथ बैठे होते हैं। जूही उससे कहती है मैंने सुना तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा।